देवनारायण जी छोजू चितेरे को ये आदेश देते हैं कि एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें मेरी सारी यानी कि जितनी भी मेरी लीलाएं हैं वो सब उसमें चित्रित हो जाएं। वाह रे छोजू चितेरे, तूने तो मेरी पूरी फड़ की फड़ ही बना दी। कला अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है, कला अपने आप में एक श्रद्धा है, कला अपने आप में एक भक्ति है। बेसिकली मैं फड़ के ऊपर पीएचडी करना चाहता हूँ और एक अलग से अपनी शैली को विकसित करना चाहता हूँ जो आगे चल करके इस समाज से, मॉडर्न आधुनिक समाज से जो सरवाइव कर सके। भले ही कितना ही समय लग जाए लेकिन अपने मम्मी पापा का सपना मैं जरूर पूरा करके रहूंगा। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको सीकर। अपने राजस्थान के लोक देवता हैं श्री देवनारायण जी, जो गुर्जर जाति के लोक देवता हैं। तो और मैं गुजर जाते नहीं, मतलब आपका सब मानना है। हाँ, सब मानते, पर बेसिकली उनके गुजर समाज हाँ, ज्यादा मान्यता है। तो वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो समय आया कि उनकी जब एज मतलब होने लगी तो उनका एक भाट था। तो उस भाट ने देवनारायण जी से आके कहा कि प्रभु, आप अपनी लीला को समाप्त कर रहे हो, तो अब हम आपका कोई प्रतीक या कोई चिन्ह ऐसा कुछ हमें दे के जाओ कि हम आपको स्मरण रख पाएं। आपका जो आभा है, आपका जो स्वरूप है, उसका हम मतलब स्मरण कर पाएं, आपका नाम ले पाएं। तो आप ऐसा कुछ हमारे ऊपर कृपा करो। मतलब कुछ तो हो है। हाँ, ऐसा कुछ तो हो कि हम आपको याद कर पाएं और लोगों पर आपके संदेश मतलब पहुंचा पाएं आपके। तो उस गांव से, एक गांव है भीलवाड़ा में, शाहपुरा, उस गांव से छोजू चितेरे को बुलाया जाता है। तो छोजू चितेरा जो है वो उनके आदेश पर दरबार में आता है और देवनारायण जी छोजू चितेरे को ये आदेश देते हैं कि एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें मेरी सारी यानी कि जितनी भी मेरी लीलाएं हैं वो सब उसमें चित्रित हो जाएं। तो ऐसा कहने पर उनका आदेश मानकर छोजू चितेरा अपने घर को आ जाता है। फिर असमंजस में पड़ जाता है कि मैं कैसे मतलब इस चीज़ का बनाऊं, यानी कि कैसे उनका चित्र बनाऊं कि उन्होंने तो ये कह दिया कि सारी लीला आपको बतानी है। तो फिर वो देवी का स्मरण करते हैं, तो देवी की कृपा से, शक्ति की कृपा से उनको ऐसी अनुभूति होती है और वो उस चित्र का कार्य शुरू करते हैं। जब चित्र पूरा हो जाता है तो उस पूरे हुए चित्र को जब देवनारायण जी जब देखते हैं तो उत्साहित होकर वो ये कहते हैं कि वाह रे छोजू चितेरे, तूने तो मेरी पूरी फड़ की फड़ ही बना दी। तो जब से ये माना जाता है कि जब से ही फड़ मतलब फड़ बोला जाता है, ये जो कपड़े, हाँ, मतलब एक नाम उनके द्वारा ही पड़ा। और बेसिकली जो फड़ के जो जनक हम मानते हैं वो देवनारायण जी को हम श्रेय देते हैं, जिन्होंने आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस कला का यानी कि प्रेरणा दी, इस कला को करने की प्रेरणा दी और हमें आदेश दिया, दो जो चित्रकार हैं उनको आदेश दिया कि मेरे आदेश पे आप लोग फड़ चित्र की शुरुआत करें। तो आज तक आप क्यों आया फड़ कला चित्र के अंदर? देखिए, फड़ कला से मेरा कभी कोई नाता नहीं था, मैं जानता भी नहीं था कि कैसी कला होती है। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया कि जब राजस्थान सरकार द्वारा एक आयोजन किया गया जिसमें लुप्त होती चीज़ों को मतलब सामने लाने के लिए कलाकारों को एक मंच दिया गया। तो उसी दौरान मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इसमें लुप्त होती कलाओं को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आपको फड़ के अंदर भाग लेना चाहिए। तो मैंने सर को कहा कि सर मुझे तो फड़ के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं कैसे मतलब इस कला को करूँगा? तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे से हो जाएगा। मतलब उन्होंने मुझे पॉजिटिवली कहा कि ये तुम कर सकते हो। तो उनके ऐसा कहने से मैंने सोचा जब इन्होंने कहा है तो क्यों ना अपन करके देखें। तो मैं इस कला को फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च करा, कि मैंने रेफरेंस देखे जिससे मैं इस कला को सीख सकूं। मात्र 7 दिन के अंदर मैंने इस कला की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करी, लोगों के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और जिस कला को मैंने बनाना सीखा खुद के द्वारा। 7 दिन के अंदर जब वो प्रोग्राम वहाँ आयोजित हुआ सीकर में, तो आपको आश्चर्य होगा कि मेरा वहाँ पे प्रथम स्थान रहा। और उस प्रथम स्थान के कारण
मैं राजस्थान सरकार के द्वारा उत्तर भारत का जो भ्रमण कार्यक्रम है उसमें मेरा चयन हुआ राजस्थान की तरफ से। और पूर्ण करके भी आया। हाँ, वो भी बिल्कुल। करके आए। तो सर भाई राज्य सरकार के द्वारा भाई पूरे मतलब राजस्थान के अंदर थे, पूरे प्रथम स्थान पर आया, तो भाई एक रास्ते कितनी खुशी कि भाई पूरा राजस्थान राजस्थान कोई छोटो राज्य को छोटा नहीं तो है, है नहीं। कितनो बड़ो राजस्थान है भी पूरा का अंदर एक नंबर पर आनो और भाई जाए कि एक तरीका में थारी चर्चा होनो, एक तारीफ होनो, बा चीज थोड़ी सी बताओ, बा खुशी। देखो, पहले तो मुझे भी बिलीव नहीं था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि 7 दिन में कोई इंसान कुछ सीखेगा तो उसको कैसे उम्मीद होगी कि हम ही फर्स्ट आएंगे। 7 दिन में बड़ो मुश्किल हो हाँ, जाए। बड़ा मुश्किल था, बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसमें लगन होती है करने की तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो कुछ इसी तरीके से मैंने 7 दिन के अंदर बहुत मेहनत करके इस चीज़ को पूरी डेडिकेशन से इस कला को मैंने सीखा। और फिर उसके बाद जब पता चला कि प्रथम स्थान आया है तो इस खुशी ने फिर एक नया रूप धारण करा, और इस नए रूप धारण करने के बाद मेरा इस कला में रुझान हो गया। और जैसा गुरुजी ने कहा, तो इस कला को बचाने का फिर मैंने अपना बीड़ा उठाया, और फिर धीरे 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 मैं अनेक प्रोग्रामों में गया, और वहाँ पे अपनी राजस्थान की कला को मैंने वहाँ पे दिखाया, यानी कि वहाँ पे प्रस्तुत करा वहाँ पे। बिल्कुल। तो जहाँ उत्तरी भारत को थाने भ्रमण करवायो गयो, तो कठे कठे जहाँ थे घूमया, देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो हाँ, सरकार की तरफ से? पूरा सरकार ने हमारा खर्चा उठाया। और सरकार का मेन मकसद ये था कि हम भारत की जो संस्कृति है अलग अलग जगह की, जैसे राजस्थान की तो हम जानते ही हैं, जी, जी। तो अलग अलग राज्यों की हम संस्कृति को जाने, और उसमें हम शिमला, पंजाब, चंडीगढ़ और अपने ये कश्मीर और लद्दाख, मनाली, यहाँ हम गए, और वहाँ पे अलग अलग लोगों से हम मिले और वहाँ की संस्कृति से रूबरू हुए। और जब उन्हें हमारी संस्कृति के बारे में बताया तो उन्हें बहुत उत्साह हुआ, और उनकी संस्कृति को जान करके हमें भी बहुत खुशी हुई। तो यही है कि भारत को एक रखने में कला का बहुत योगदान है। मतलब कला पूरे भारत को जोड़े रखती है, जोड़े रखने का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यो भी एक भ्रमण भी थारे लिए एक सरप्राइज था मेरे जीवन में, यानी कि मेमोरीज का इसने काम करा। और देखो, हम कहीं भी भ्रमण करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो भ्रमण से हमें किसी ना किसी चीज़ का ज्ञान होता है। हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ का पता लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ ऐसी है, इस चीज़ को इस नाम से जाना जाता है, तो उस चीज़ के बारे में पता लगता है। तो जहाँ राजस्थान भाई राज्य सरकार के द्वारा जहाँ थान सम्मानित कराया गया, तो के थे जो भजन लाल जी ही आपने राजस्थान का मुख्यमंत्री जी बाम भी मिला? हाँ जी, तो वो आते हैं प्रोग्राम में, और एक समय दिया जाता है हम कलाकारों को कि हम हमारे श्री मुख्यमंत्री जी से हम मिलें। तो वो जब मेरे पास आते हैं तो वो देख कर के कहते हैं कि ये कला तो मैं जानता हूँ, इस कला को मैं जानता हूँ। मैंने कहा, सर, ये अपने राजस्थान की लुप्त होती लोक कला है, जो वर्तमान में इसका ये स्वरूप हो गया है। तो मेरी आपसे यही आशा है कि आप ऐसे ही कलाकारों को मंच देते रहें, और हमारी राजस्थान की संस्कृति का ऐसे ही प्रचार प्रसार होता रहे। और अभी तो ये स्थिति है कि राजस्थान में थोड़ा सरवाइव करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर ऐसा ही प्रयास अगर होता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन अपनी जो कला है, अपनी जो संस्कृति है, वो विदेशों में भी इसका परचम लहराए। जो ये फड पेंटिंग है, ई अंदर थारो के फ्यूचर है कि आगे जाके थे के करना चाहूँगा? देखो, मैं आर्ट टीचर बनना चाहता हूँ बेसिकली, और आर्ट के अंदर सबसे ऊंची जो पोस्ट होती है प्रोफेसर, यानी जो पीएचडी हम करते हैं, पीएचडी के बाद प्रोफेसर हम बनते हैं। तो बेसिकली मैं फड़ के ऊपर पीएचडी करना चाहता हूँ, और एक अलग से अपनी शैली को विकसित करना चाहता हूँ, जो आगे चल करके इस समाज से, मॉडर्न आधुनिक समाज से जो सरवाइव कर सके। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर हम सोचते हैं कि इसमें कोई फ्यूचर है या नहीं,
तो हम इसका अपमान करते हैं एक तरह से, क्योंकि कला के बारे में कहा गया है जिसके पास कला है वो तो कहीं से भी कमा के खा लेगा। तो ये कोई वो नहीं है कि आपको मतलब कुछ छोटा मोटा काम करना पड़ेगा या आप रोड के ऊपर ही मतलब रह जाओगे। देखो, कला अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है, कला अपने आप में एक श्रद्धा है, कला अपने आप में एक भक्ति है। तो कला जिसको प्राप्त होती है उसका भविष्य सदा ही उज्जवल होता है। तो भाई अभी मेरे साथ में आस्तिक का मम्मी पापा ही आऊँ भी आप बातचीत कर ले। हाँ जी, राम राम जी, क्या लग रहे हो आज? अच्छा लग रहा है। तो फुट पेंटिंग के बारे में थे भी बेटा हूँ क्यों सीखियो के अजय मंदिर मन आस्तिक बता लग रहे हो बेटा दिए यू आस्तिक किया थे क्या दो दी ने कई बार क्या पैंट में रह जाती है, जो मैं टटोलती तो हूँ नहीं, तो वो सरफ के अंदर ही जाती है सीधी। अच्छा, तो भाई अब फुट पेंटिंग बनाई गई है आस्तिक के द्वारा, बहुत जबरदस्त बहुत शानदार है। पर भाई बात है कि भाई माँ तो माँ है तो मम्मी ध्यान कौन दी और सीधी ही लो भाई मशीन में नहीं, मशीन में तो नहीं, हाथ से ही। हाथ से ही? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बाद में अभी से आप बात कर ले भाई, चलो वो तो एक अलग बात है। के कुछ बोलना चाहोगा बेटा के लिए कि भाई बेटो एक तरीका देखा तो भाई राजस्थान के अंदर फट पेंटिंग के अंदर पहलो नंबर आयो हो, 50,000 रुपये भी मिले हाँ, और अब आने वाले टाइम पर जो सपनों देखने लग रहे हो है, मतलब बोलने को और हर चीज को मतलब नॉलेज है, तो होशियार भी अमनिया लगा आगे जाके बहुत अच्छो करोगे। तो क्या कुछ समय देखो, सबसे बड़ी बात तो मेरे इसके जो गुरुजी है ना, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी मैं। तो इन्हीं सर की देन है जो फट पेंटिंग के बारे में इसको बच्चे को जानकारी दी, और जो लुप्त हुई है उसको उजागर करने में ये सहयोग कर रहा है। तो आप क्या बोलना चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि ये आगे जाके राष्ट्रपति के पास जाए और कुछ ये सपनों है तारो। जी 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 जी, और अच्छा है, होनहार है और आगे प्रोग्रेस करता रहेगा। तो पापा को जो सपनों है कि भाई राष्ट्रपति जी का द्वारा था ना अवार्ड मिला है, सम्मानित किया जाए, तो ये जल्दी ही पूरा करना है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, भले ही कितना ही समय लग जाए, लेकिन अपने मम्मी पापा का सपना मैं ज़रूर पूरा करके रहूँगा। और आप लोग सबका धन्यवाद कि आप कहने पे आए और आपने इस चीज़ को मतलब सहयोग दिया, इस कला को सहयोग दिया, हम सबको एक मंच से दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू मैम, और आपका भी। तो लास्ट में जाता हुआ क्या संदेश दोगा? मैं यही संदेश देना चाहूँ हूँ कि आजकल का टाइम पे बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक युग है, तो सच आए है कि हमारा बच्चा ने डॉक्टर बनावा, इंजीनियर बनावा, बिने 11वीं में साइंस दे करके, और भी की इच्छा को जानवा को प्रयास को नहीं करा कि वो बच्चों के बनबो चाहे कि रुचि के है। अभी मेरे कई स्टूडेंट यहाँ का है, जो एक बच्ची ही जो संगीत कला में रुचि ही, तो भी का घर वाला भी ने आर्ट्स में अन्य सब्जेक्ट दिलवा दिया। अब श्री माधोपुर आसपास में संगीत विषय है कोनी कॉलेज में, तो बाद में भी मैंने प्रशस्त करो कि बेटा तू आगे जयपुर में जा, राजस्थान विश्वविद्यालय है, फाइन आर्ट फैकल्टी है, बड़े संगीत विषय एज ए सब्जेक्ट चाले है, और तू ये सब्जेक्ट्स को आगे पढ़ाई करके गवर्नमेंट टीचर भी बन सके है, और तू फ्रीलांसर खुद की एक कला ने भी प्रस्तुत कर सके है। तो मैं आज ये संदेश देना चाहूँ हूँ कि भाई जो भी बच्चा है बाकी रुचि ने जानो कि भाई कला के मायने रुचि है, तो कला को छोटो थोपो मत, मतलब हाँ मन मर्जी मत थोपो। कला को छोटो एक विषय को नहीं, एक बहुत बड़ो विषय है। बड़ा बड़ा जो आर्टिस्ट हुआ है, आपने तबला वादक है जाकिर हुसैन है, बड़ा बड़ा जो संगीत वादक है, बड़ा बड़ा आर्टिस्ट है नाथूलाल जी वर्मा है, अपने चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय है, और हमारे पास में गांव है मऊ, बठका कृपाल सिंह जी शेखावत हा, जो कि एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हा, जो राजस्थान की प्राचीन कला परंपरा ही ने विदेशा में स्थापित कराया। तो वे भी छोटा सा गांव से निकलेड़ा है, और आस्तिक को भी प्रयास छोटो सो है, पर यो चावे है कि फड़कला ने पूरा विदेश में भारत में चारों तरफ इन्हें फैला सके कि आ कला कोई छोटी मोटी कला को नहीं। तो आप बच्चा की रुचि ने समझा कि रुचि की में है, और कला विषय ने है ये दृष्टि से देखा है, भले वह संगीत कला हो, चित्रकला हो, भित्ति चित्र हो, मूर्ति कला हो, तो आपा कला ने एक ऊंचो दर्जो दे रखा। हाँ, तो भी अनुसार ही बच्चा की जो रुचि है बिना जानता हुआ बिना आगे पढ़वा के लिए भेजा, ताकि वो आपकी इच्छा ने पूरी कर सके। लगातार वीडियो के माध्यम से थे देखो है कि आस्तिक श्री माधोपुर को रहने वालों है, आस्तिक में मिला आकी, और भाई धन्यवाद हो आस्तिक के मम्मी पापा ने कि भाई मैं ई कला के अंदर आस्तिक को सहयोग करो, इनका जो गुरु ही अन भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई मतलब आस्तिक ने सारी चीज़ बताई कि बेटा फड़ कला भी कुछ हुआ है, एक अंदर भी बहुत कुछ है। तो भाई मैं बता दूं कि कोई भी वो काम को नहीं हुआ है जगह के अंदर आगे आप फ्यूचर में क्यों को नहीं कर सका, बहुत कुछ कर सका, पर वही बात है कि दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और वही जो आस्तिक है वो भी मेहनत कर रहे हो। और जो फड़ कला है वह अपने राजस्थान की लुप्त होती हुई पेंटिंग है,
तो ई कला ने दबाई न जाए उसके तो ई के अंदर आगा हो और भाई आने वाले टाइम पर मतलब कि जै की आस्तिक है मैं तो मतलब कि यही एक मतलब कि अरदास करांगा कि भाई आने वाले टाइम पर जो थारो सपनों है वो साकार हुआ है और जल्दी ही ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बाऊ मिली और भाई मैं भी आसू बातचीत है वो करा। राम राम सा, धन्यवाद।